गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है, रुका तो पब्लिक मार देगी और ना रुका तो गवर्नमेंट मार देगी। 20 साल की ड्राइवरी में मैंने अपनी कमाई का 7 लाख रुपए नहीं देखा। अभी पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक नया कानून लेके आए हैं, हिट एंड रन नया कानून। दरअसल इस कानून में कई तरह के बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें साफ साफ बताया गया है कि यदि किसी से एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद वो 10 साल की सज़ा भुगतेगा, साथ ही 7 लाख रुपए का उस पर जुर्माना होगा। हालांकि ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि कानून आएगा और लागू हो गया तो इससे बड़ी आफत खड़ी हो जाएंगी। कई ट्रक और बसें जाम हो जाते हैं और जगह जगह मामला फिर हालत ख़राब हो जाती है। अब अभी तक तो लोग शायद ये समझ रहे हैं कि ये ट्रकों पे और बसों पर ही लागू होता है, लेकिन ये कानून अगर बनता है तो न केवल ट्रक बस पर बल्कि सरकारी वाहन, जैसे पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी, उस पर भी लागू होता है। मैं आपको बताता चलूँ, अभी मैंने इस पर एक खबर बनाई थी। उस खबर को लेकर एक प्रतिक्रिया आती है कि जिन्होंने ये कानून बनाया है वो बहुत ही ब्रिलियंट लोग होते हैं, IAS होते हैं, लाखों में चुने जाते हैं, कुछ सोच समझकर ये कानून बनाया गया होगा। जब मैंने इस पर जानने की कोशिश की, रिसर्च करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि रिसर्च करने के बाद ये जो चाहे वो IAS हों, IPS हों, बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वो खुद से वाहन नहीं चलाते, बल्कि सरकार की तरफ से उन्हें वाहन की सुविधा मुहैया कराई जाती है, साथ ही ड्राइवर दिया जाता है। कानून बनाने वाले, यदि हम चाहे विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, राष्ट्रपति हों, इनकी बात करें तो वो खुद भी नहीं चलाते, उनको भी ड्राइवर मुहैया कराए जाते हैं। उनकी गाड़ियों से अगर हादसे होते हैं तो कानून उन पर भी लागू होगा, लेकिन ड्राइवर पर होगा, बड़े अधिकारियों पर लागू बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें गाड़ी चलाने का शायद इतना मौका, इतना अवसर मिलता नहीं है। इस गाड़ी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि आप क्या इस कानून के दायरे में आएंगे यदि ये कानून लागू होता है, तो कहने लगे कि हाँ, लागू तो होगा और हम भी इसके दायरे में लागू हुआ तो हम भी इसके दायरे में आ जाएंगे, लेकिन हम ऑफिशियल कोई बाइट नहीं दे सकते, हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऊपर से अनुमति इस बात की नहीं है। साथ ही जब बातचीत करने से पता चलता है कि जब कोई बड़ा अधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद जब निकलता है तो उनके लिए रोड पहले से पहले खाली हो जाते हैं, यानी कि उनसे हादसे नहीं होंगे। हादसे अगर होंगे भी तो किससे होंगे? ट्रकों से या बसों से या फिर आम लोगों से। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये कानून आम लोगों पर ज़्यादा असर डालेगा। तो चलिए देखते हैं कि आम लोग इस कानून के बारे में क्या कहते हैं और हड़ताल क्या उनकी चलेगी या नहीं चलेगी, या भविष्य में उन पर क्या इसका असर होगा। तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ ड्राइवर हैं, पीछे ट्रक आपको दिखाई दे रहे होंगे, मेरे पीछे ट्रक खड़े हुए हैं। तो इन्होंने ये ट्रकों को बिल्कुल रोक दिया है, जाम कर दिया है। अभी ये एक बात और बताता चलूँ मैं आपको, अभी के अभी ये ड्राइवर जितने भी हैं उन्होंने अपने लेवल पर हड़ताल की है, ना कि किसी एसोसिएशन, ना कि किसी उच्च पदाधिकारियों की तरफ से कोई आदेश हुआ है। ये खुद ही रुके हैं, क्योंकि ये 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति माह कमाने वाले, और इनसे हादसा होता है तो इनसे 7 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। और 10 साल की सज़ा कौन भुगतेगा? मान ली हम 10 साल की सज़ा पे पहुंच गए तो हमारे बच्चे घर में, परिवार वाले क्या खाएंगे? भूखे मरेंगे कतई। क्यों मरेंगे? 7 लाख रुपए ना होंगे, हम जेल काटेंगे तो बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? कि एक साल में लगभग 50,000 आदमी रोड एक्सीडेंट की वजह से मारे जाते हैं और मार के भाग जाते हैं ड्राइवर, तो उनकी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो रुक के उसको उठा के लेके जाएं, हॉस्पिटल में इलाज कराएं। अगर वहाँ खड़ा रहेगा तो इतनी देर में तो वो पब्लिक तो ये सोचती है ना कि इसने एक्सीडेंट कर दिया, इसको खत्म करो, मारो इसे। सरकार ने नियम बनाया, पहली बात तो गलत है, और ड्राइवर जानबूझकर एक मेढक को नहीं मारता। आज के दौर में गवर्नमेंट ने शराब इतनी आम तौर पे करा रखी है, ठेके नज़दीक है, लोग बाग शराब पी के मोटरसाइकिल चलाते हैं, फिर ट्रक के नीचे आते हैं, ठीक है, फिर अगर मर भी जाता है या चोट भी लग जाती है तो पब्लिक इतनी जल्दी हावी होती है कि उससे मौका नहीं देती ड्राइवर को कि उसे अस्पताल पहुंचाए। अगर अस्पताल पहुंचाने के लिए रुक गया तो समझो कि पब्लिक मार देगी। तो गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है, रुका तो पब्लिक मार देगी और ना रुका तो गवर्नमेंट मार देगी। तो इस वजह से हड़ताल पे हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं। 20 साल की ड्राइवरी में मैंने अपनी कमाई का 7 लाख रुपए नहीं देखा। मतलब अपनी कमाई का 7 लाख रुपए एक साथ मैंने देखा ही नहीं है। अगर जुर्माने की रकम 7 लाख से घटाकर 1 लाख रुपए कर दी जाए तो क्या उससे तसल्ली हो जाएगी? नहीं, हमारी नज़र में मान लो हमारी 10,000 रुपये की इनकम है और 10,000 रुपये में हमारे 8,000 चले जाएं तो हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर 1 लाख हम नहीं भरपाई कर पाएंगे।
अभी मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया 1 लाख 7 लाख की बात है। मजदूर आदमी 1 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से नहीं जुटा पाएगा। जो 500 रुपए की 700 रुपए की नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, 10,000 रुपए की 15,000 रुपए की, तो वो बीवी बच्चों के खर्चा चलाएगा या 1 लाख रुपए जोड़ के दिखा देगा क्या वो? बीमा कंपनी केस लड़ती है अब तक तो कि ड्राइवर की जमानत हो जाए, लेकिन अब तो बीमा का मतलब ही खत्म कर दिया। अब तो डायरेक्ट ड्राइवर के ऊपर आ गया। ये एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग 30% लोग शराब पी के वाहन चलाते हैं, ऐसी रिपोर्ट कहती है। तो ये बात सच है? हाँ 20-30% पीते हैं। अब आप में से इतने सारे लोग हैं, कोई ऐसा है बंदा जिसकी वजह से कोई हादसा हुआ हो पहले और एकदम से भाग के आप थाने में जाके गाड़ी खड़ी कर दी हो, जमानत हुई हो, एक प्रोसेस से गुजरे हो, पुलिस ने आपके साथ फिर कैसे व्यवहार किया हुआ है कोई आदमी ऐसा? देखो मेरे साथ हुआ है, ये अलीगढ़ के पास है कासिमपुर। वहाँ से मैं मेरी अपनी टाटा थी, मैं लेकर जा रहा था। साइकिल वाला बंदा, मेरी गाड़ी तकरीबन ऐसी थी 20-30 की स्पीड में, ज़्यादा स्पीड नहीं थी, और साइकिल वाला बंदा शराब पी गया। इधर गाड़ी मैंने बचाई, राइट मारूं तो वो लेफ्ट आता, लेफ्ट मारूं तो राइट मारा। मैंने लास्ट में गाड़ी पूरी की पूरी खाई में उतार दी। खाई में उतारने के बाद भी बंदे की साइकिल गिर गई। मेरी गाड़ी से टच नहीं हुआ, बंदे की साइकिल गिर गई। साइकिल गिरने के बाद जब नशे में था तो वो टिड़ी हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि तो पब्लिक मार देगी, ये तो पागल बना रहा है। मैं खेतों में लेटा 4 घंटे पानी में पड़ा रहा, मुँह ऊपर करके। उसके बाद मालिक को कॉल करी, मालिक ने PCR को कॉल करी, पुलिस पहुंची। पुलिस जाने के बाद सारा केस प्रोसेस हुआ, फैसला हुआ। तो पूरी पुलिस का शुक्रगुजार हूं कि उसने फैसला करा दिया। कार किसके पास है? आपके पास कार है? आपके पास है? पहले जो हादसे हो जाया करते थे तो पहले 2 साल की सज़ा होती थी। मालिक आया, अपने ड्राइवर को छुटाया और लेके चले गए। गाड़ी बाद में आ रही है, मालिक अपने ड्राइवर को पहले लेके चले गए। लेकिन अब कानून में थोड़ा संशोधन ये है, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, लागू नहीं हुआ है कि भाई अगर आपको कोई हादसा होता है तो 7 लाख रुपये जुर्माना और 10 साल की उससे सज़ा हो सकती है। अब ये ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को, ये सिर्फ ट्रक ड्राइवरों पर ही लागू है, लेकिन ये हर ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है। मैंने मालिक साहब को चाबी दे दी। मैंने कि सर मैं आपकी गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, तब तक ये कानून वापस नहीं होगा। अगर कोई ड्राइवर होगा 7 लाख उसके पास होंगे तो गाड़ी नहीं चलाएगा। क्यों चलाएगा? किसी की कहीं कोई बिजनेस खोल के बैठ जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है कि जिसके पास जुर्माना देने के लिए 7 लाख रुपए की रकम है वो गाड़ी क्यों चलाएगा? वो अपना बिजनेस शुरू करेगा 7 लाख रुपए में और आराम से बच्चों के पास भी रहेगा। और वो लंबे लंबे टूर क्यों करेगा? क्यों अपनी जान जोखिम में लगाएगा? क्यों बरसात में, क्यों सर्दियों में, क्यों गर्मी में दौड़ता फिरेगा? अपना काम करेगा। बिल्कुल 12,000 में मैं बच्चे पाल रहा हूँ। अगर उसके बाद में मुझे 7 लाख या 5 लाख भी देने पड़े और 5 साल मुझे सजा हो गई, बालक भीख मांगेंगे मेरे। बस एक बात बताइए कि जो ये नियम है वो इसमें कभी बड़े अधिकारी भी आएंगे क्या इस जद में? कभी बड़े अधिकारी को तुमने गाड़ी चलाते देखा है? मंत्रियों को गाड़ी चलाते देखा है? कोई भी नहीं देखा। मंत्री का गाड़ी चला के रोड पे आए, जब पता पड़े मंत्री को क्या होता है रोड पे। रोड पे तो हम चला रहे हैं ना, हमें पता हम कैसे कैसी स्थिति में चलाते हैं गाड़ी के लिए। रोड खाली है जा तो उनके लिए रोड खाली हो जाते हैं। आफत तो किसके लिए? आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए आफत है। सर वो अगर गाड़ी लेके आते हैं ना तो उनके पास कम से कम 25-30 से 50 गाड़ी होती हैं। उससे पहले रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। उनके लिए बिल्कुल सीधे साधे रास्ते मिलते हैं, बिल्कुल खुले हुए। उन्हें पता ही नहीं है कि गरीब आदमी किस तरीके से चलाता है। देख लें वो एक दिन गाड़ी जाम में चला के देख लें, जब जांच पड़े ना कि एक्सीडेंट हो। जी बहुत ही शानदार बात इन्होंने कही। आपका नाम क्या है? राजीव नाम है। राजीव जी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि जब भी कोई बड़ा अधिकारी, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई अधिकारी, DM, SSP, IPS, IAS जो भी अधिकारी होते हैं, जब वो चलते हैं ना तो उनके प्रोटोकॉल के तहत रास्ते साफ कर दिए जाते हैं, क्लियर कर दिए जाते हैं। जब रास्ते में कोई आदमी मिलेगा ही नहीं तो एक्सीडेंट होगा ही क्यों? और जब एक्सीडेंट ही नहीं होगा तो वो क्यों फंसेंगे और क्यों उनका ड्राइवर फंसेगा? यानी कि उच्च लेवल पे जो बैठे हुए लोग हैं, जितने वो सेफ़ हैं, उनके ड्राइवर भी उतने सेफ़ हैं। और जितने नीचे लेवल का ड्राइवर है, जितने नीचे लेवल की ड्राइविंग कर रहा है, चाहे वो ट्रक हो, बस हो या फिर कोई और वाहन की, वो उतना ही खतरे में है। अभी जो हड़ताल शुरू हुई है ड्राइवरों की, वो व्यक्तिगत तौर पर लिए गए फैसले से हुई है। अभी किसी एसोसिएशन की तरफ से, अभी किसी संगठन की तरफ से ये बात नहीं हुई है। अभी अगर संगठन इसे आदेश कर देता है तो सोच लीजिएगा सरकारी, गैर सरकारी जितनी भी संस्थाएं होती हैं, सबके ड्राइवर रुक जाएंगे, चक्का जाम हो जाएगा, गाड़ियों के पहिए रुक जाएंगे। उसके बाद ना आपको वक्त पर गैस मिलेगी, उसके बाद ना आपको वक्त पर पेट्रोल मिलेगा, ना गेहूँ मिलेगा, ना खाने की सामग्री मिलेगी और दिक्कतें आपके लिए लगातार बढ़ती चली जाएंगी। हालांकि गवर्नमेंट ने यानी कि सरकार ने कहा है, अपील की है कि भाई अपने अपने काम पर वापस लौट जाओ और इस कानून में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। संशोधन करेंगे, उसके बाद इसको आगे लागू कर दिया जाएगा। 24 का इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद में ये बिल्कुल लागू कर देंगे, क्योंकि ये हमारे जो गवर्नमेंट है
ये एकदम किसी की जो एक नियम ले आती है ना, उसको कभी वापस नहीं लेती। जाके पैर ना फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। असल में इन पर बीत रही है, ये सीधे सीधे इस चीज़ को महसूस करते हैं। ये बात सही है, मंत्री हुए, ये विधायक हुए, सांसद हुए, या हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से चलने वाले लोग होते हैं, अधिकारी भी बड़े बड़े वाहनों से चलते हैं, तो फिर भी रोड साफ क्लियर कर दिया जाओ तो उनके लिए उनके लिए रास्ते साफ कर दिए जाते हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। परेशानी झेलते हैं तो ये लोग झेलते हैं, चाहे वो लाल बत्ती की समस्या हो, चाहे किसी की जाम की समस्या हो, या फिर कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी, गड्ढों से ये गुजरेंगे। कभी आपने मुख्यमंत्री को किसी गड्ढे से गुजरते हुए नहीं देखा होगा।